तो श्री यशोदा जी ठाकुर जी को गोदी में लेके विराज रहे थे और अचानक ठाकुर जी को वजन बढ़ने लग गयो। तो वो भी कैसे हो, एक पर्वत के समान नहीं, अनेक पर्वतों के समान जितनो वजन ठाकुर जी को हो गयो। तो इतनो भारी हो गयो कि यशोदा जी सु सहन नहीं भयो। यशोदा जी ने की कि अरे ये का हो गयो, तो उन्हें अपनी गोदी में सु नीचे पृथ्वी पे उनको पधरा दिया, मतलब कि जमीन में पधरा दिए ठाकुर जी को। और ठाकुर जी को जमीन में पधरावे के बाद में वो मनोमन ठाकुर इष्ट यानी भगवान को, खुद के भगवान को याद कर रहे कि ये क्या सब गड़बड़ हो रही है, नहीं बालक के ऊपर क्या हो रहा है। तो ऐसे में विचार के और फिर वो अपने कार्य में लग जाओ, यानी बालक को तो वही पृथ्वी पे ही उनने छोड़ दियो है। तो या के पहले अपन ने जो सकट भंजन को जो देखियो और पूतना मोक्ष देखियो, तो आके हिसाब से यहाँ पे श्री महाप्रभु जी ने आगे 7.5 कारिका दी हुई है या श्लोक और श्लोक की व्याख्या के बीच में। तो वहां में ये बताया श्री महाप्रभु जी ने कि यशोदा जी को जो सब गोपी में मुख्य है, तो यशोदा जी को निरोध सिद्ध करने के लिए आप अलग अलग प्रकार की लीला कर रहे हैं। एक यशोदा जी को निरोध सिद्ध हो जाए तो बाकी सब गोपी जनन को निरोध सिद्ध हो जाएगा। तो हमें पूतना मोक्ष की जो पूतना वध कियो वासु आपने वाचिक जो निरोध है वो सिद्ध कियो, के बाद सकट भंग सु आपने कायिक निरोध सिद्ध कियो, और अब आप ये जो तृणावत वध जो आयो है अब, तो वो वह लीला सु आप या फिर क्या कह रहे हैं मानसिक जो है निरोध वो अब आप सिद्ध करेंगे। तो वो प्रकार अपन को यहाँ पे कल बताया है। अब अपन आज ये शुरू करें। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रमाण अवांतर प्रकरण में ये तृतीय अध्याय है और ये यश निरूपक अध्याय है, यानी यह अध्याय में यश को विशेष करके प्रकार बतायो है। यश अपन ने देखियो पहले तो चरणारविंद को महात्मा बतायो, चरणारविंद सु जो सकट को भंग कियो ठाकुर जी ने, वासु आपको यश फैल्यो है। और आगे अब वापस तृणावत व्रत को जो प्रकार अब आएगो वह वजह से भी आप ठाकुर जी को यश निरूपक या में है, सारे ही धर्म है, ऐश्वर्य वीर्य यश श्री ज्ञान वैराग्य 6 धर्म है। और साथ में तो आप धर्मी स्वरूप आप कर रहे हैं, तो आप धर्मी स्वरूप यानी साथ में आप विराज रहे हैं। यानी तामस प्रमाण प्रकरण के जो 7 अध्याय हैं वो भी ऐश्वर्य वीर्य यश श्री ज्ञान वैराग्य और धर्मी स्वरूप आप स्वयं, ऐसे 7 प्रकार के अध्याय हैं। और एक एक अध्याय में एक एक धर्म आपको विशेष रूप से प्रकट हो रहे हैं, लेकिन वह एक अध्याय में भी 6 धर्म आपके प्रकट हो रहे हैं, लेकिन एक की मुख्यता विशेष हो रही है। तो पहलो जो अपन ने देखियो नंद महोत्सव वालो अध्याय, वहां में ठाकुर जी को ऐश्वर्य धर्म प्रकट हो रहे हैं। फिर जो पूतना मोक्ष को जो अध्याय आयो वहां में ठाकुर जी को वीर्य रस वीर्य धर्म यानी कि पराक्रम जो आपको है वो कितनो विशेष है, और वो पूर्व प्रकार के बाल स्वरूप होते हुए भी आपने इतनी बड़ी राक्षसी को वध कर दियो, वो भी सहज में, कोई भी प्रकार को उद्यम आपको नहीं करना पड़ो है। और उद्यम यूं नहीं करो कि न तो कोई आपको शस्त्र लेना पड़े हो, न आपको अपना स्वरूप भी वह राक्षस की तरह बड़ो बनाना पड़े हो, न कोई की भी आपने सहायता ली, कछु भी नहीं कियो, बालक रूप से सहजता से आप के गोदी में विराजे और वह दुग्ध पान करते करते वाके प्राण हरण कर लिए। तो ये आपको पराक्रम बताया कि बालक होते हुए भी आपने इतना बड़ो कार्य कर लियो सहजता में। तो ये है। और ऐसे ही अब ये जो 10वें स्कंद को जो ये अध्याय आ रहा है तामस प्रमाण प्रकरण को तीसरो अध्याय, ये यश निरूपक है, या में ठाकुर जी को यश को विशेष प्रकार बताया गया है। तो वहां में अपन ये तामस प्रमाण प्रकरण में अपन तीसरे अध्याय में है और श्रीमद भागवत जी के अनुसार अपन 7वें अध्याय में आए हैं। या में अपन ने कल जो 7.5 जो कारिका ली थी वह आधी कारिका को अपन ने भावार्थ समझो तो कि ठाकुर जी ने सकट भंजन की लीला चौथे महीना में करी,
और तृणावर्त वध की लीला आपने दूसरे साल में करी, तो बीच को जो साल सवा साल को जो समय निकलो, तो वहां में ठाकुर जी ने कोई लीला क्यों नहीं करी? तो वाके लिए यहाँ पे टिप्पणी जी में श्री गोसाई जी ने खुलासा दिया है प्रभु चरण में कि ठाकुर जी ने जो पूतना मोक्ष और सकट भंजन की लीला करी, वह लीला के साथ में जो जा प्रकार वो लीला क्यों करी है, तो कही है कि प्रपंच की विस्मृति करने के लिए, जो ब्रज भक्तन को, जो गोपी जनन को, जो गोप बालन को जो प्रपंच है, संसार आसक्ति जो है, वाको विस्मरण करावे के लिए ठाकुर जी ने ये प्रकार की लीला की। तो ही कोई को विस्मरण स्थिर न भयो होए, तो वाके लिए ठाकुर जी ने इतना समय बीच में छोड़ दियो, और वाके बाद अब आपने दूसरे साल में ये प्रकार की लीला वापस जब तृणावर्त को जो प्रकार आएगा वो अब बताएंगे, वो अब करी है। वहां में एक प्रकार ये और आयो तो कि ठाकुर जी में अगर जो प्राकृत बुद्धि अगर जीव रखेगो, तो अपने आप को भी वो प्राकृत ही समझेगो, यानी अपने देह में ही आत्मा है, यानी मैं ही सब कुछ कर रहे हूँ, मेरे ही द्वारा सब कुछ हो रहे है, मैं ही सर्व करता हूँ, ऐसो जो प्रकार जीव के अंदर अहंकार जो आवे है, वो तभी आएगो जब वो ठाकुर जी को तभी आवे है जब वो ठाकुर जी को भी प्राकृत समझे। लेकिन जब ठाकुर जी में जब देह बुद्धि निवृत्त होगी, यानी जब ठाकुर जी में तो अप्राकृतपनो समझोगे, तभी तुम्हारे अंदर जो कर्तापनो है वाको नष्ट होएगो, वो खत्म होएगो। यानी ठाकुर जी सर्वसमर्थ है, ठाकुर जी अप्राकृत है, और जो भी कछु हो रहे हो है वो ठाकुर जी की इच्छा से हो रहे हो है, और ठाकुर जी ही कर रहे हैं, ऐसो सब जो हृदय में निश्चित हो जाएगो, तभी वो अपनी देहात्म बुद्धि को नष्ट कर पाएगो। ये प्रकार अपन ने कल तक देखो, तो कल देखो तो यहाँ तक को अपन ने। अब आगे है कि भगवान में निर्दोष बुद्धि हो तो सामान्य रूप से भक्त में भी सर्व दोष निवृत्त हो जाते हैं। यानी ठाकुर जी में अगर अपनी दोष बुद्धि नहीं है, तो भक्त के अंदर भी सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। यानी देहात्म बुद्धि सजातीय होने से विशेष रूप से देहात्म बुद्धि को नाश करती है। यहाँ पे ये जो देहात्म बुद्धि को जो प्रकार बताए हुए कि जो खुद के अंदर, खुद की देह में ही आत्मा है, ये जो जो भूल सु समझ रहे हैं, उनमें ये ठाकुर जी को अप्राकृत समझ के ये बुद्धि को नाश हो जावे है। यहाँ पे ये प्रकार बताए हैं। अब यहाँ बताइए कि 18 विद्याओं से ये चीज बताई, 18 विद्याओं में पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 9 से वेदांग, वेदांग 6, अथर्ववेद से 14 और 15 से उपवेद, इस प्रकार के 18। यहाँ का जो 18 विद्याएं बताई हैं कि जाके कारण अपने देह को तुम ये समझा सको कि तुम आत्मा, मतलब तुम्हारे देह में आत्मा नहीं है, तुम्हारे हृदय में जो, मतलब हृदय जो के वहां पे आत्मा विराजे है। तुम्हारो देह ठाकुर जी की इच्छा से ही चले, आत्मा भी ठाकुर जी की इच्छा से ही चले है। ये प्रकार है। यहाँ पे कुछ आगे आए हुए, मुझको थोड़ा आगे समझ में आए तो थोड़ा खुलासा करूंगी, लेकिन यहाँ 18 वेद, 18 विद्याएं क्यों आई, ये नहीं समझ में आया था। अभी आगे वांचन करें तो खबर पड़े। जब से पूतना वध का ज्ञान कंस को हुआ, तब से वह जान गया कि जगत द्वंद्व जिसको समग्र जगत वंदन करता है, मेरे प्राण हरने वाले हरि गोकुल में हैं। अब यहाँ पे कंस को ये ज्ञान भयो कि पूतना को वध हो गयो है, यानी इतने भयंकर राक्षसी को वध हो चुको है, और वो भी एक बालक के पास, बालक से भयो है। तो बाकू ये हो गयो कि हाँ, मेरे को मारने वालों गोकुल में है। ये उनको दृढ़ निश्चय हो गयो कि जाको पूरा जगत वंदन करे है, नमन करे है, वो मेरे प्राण हरने वालों जो नारायण है, वो वहां पे
आ चुको, मतलब गोकुल में आ चुको है यूं। तो कंस के पास 3 असुर सर्व कार्य में कुशल और अत्यंत बलशाली थे। तो उन्हें स्वयं कंस ने कृष्ण को मथुरा ले आने के लिए गोकुल भेजा। अब पूतना को तो वध हो गयो है, तब पूतना को वध हो जाए सो जब कंस को ये खबर पड़ी कि वाको विश्वास हो गयो, दृढ़ हो गयो कि मेरे को मारवे वालो गोकुल में है, तो कंस के पास 3 असुर और हते ऐसे जो सर्व कार्य में कुशल हते, तो और अत्यंत बलशाली भी हते। तो ऐसे वो ऐसे असुर को स्वयं कंस ने कृष्ण को मथुरा ले आवे के लिए गोकुल में भेजो। तब तीनों के नाम एवं उनमें भी प्रथम विशेष बलवाना कौन है उसका ज्ञान इस कारिका से कराते हैं। 3 बताए, 3 असुर हैं, तो वहां में 3 असुर में सबसे बल वालों कौन है, तो अकेले कह रहे हैं कि तृणावर्त, बक और केशी, ये 3 असुर हैं। तृणावर्त, बक और केशी, तो ये 3 असुर थे। उनमें भी पहला तृणावर्त महान यानी के विशेष बल वाला था। उसकी विशेषता वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह सर्वथा सकल विश्व को तिनका समझ उसको पानी के भंवर में पड़े हुए तिनके की तरह भ्रमित करता है। तृण है ना, तृणावर्त नाम का है असुर को तृणावर्त। तृण यानी तिनका, एक सीख हो ना, अब घास की सीख समझो, तो घास की सीख को तृण कहवे, तो वो तृण है। तो ये तृणावर्त ऐसो बलवान हतो और ऐसो विशिष्ट बल वालो, खाली बल वालो नहीं, विशेष बल वालो हतो। तो वो कैसे बल वालो हतो, तो वो ये कहे कि पूरे संसार को, पूरे जगत को, और वो ये 3 का ही समझतो थो, वो तृण जैसो ही समझतो तो, और तृण जैसो समझ के कहीं भी याकू यहाँ वहां फेंक देतो तो, ऐसो मतलब ऐसो भ्रमित कर देतो तो, ऐसो ऐसो बल वालो हतो। इसलिए इसका नाम तृणावर्त रखा गया है। इस कारण से ही पहले इसको कंस ने भेजा। अब कंस ने सबसे पहले इन 3 असुर में से तृणावर्त, बक और केशी, ये 3 जो असुर हैं, इनमें भी सबसे बलशाली ये तृणावर्त हतो, और याकू कंस ने ठाकुर जी को मथुरा ले आवे के लिए गोकुल भेजो। अब जो अपन ने 18 और 19वां श्लोक जो कर लिए थे, वाक्य से सुबोधनी जी है, भगवान सर्वज्ञः तृणावर्त मथुरातः प्रचलितं ज्ञात्वा गुरुं पदार्थ जनयति इति स्वयमेव गुरुर्जात तत्र यशोदाया गुरुत्व ज्ञानं भवस्त्वी इति तस्यास्ततौ व्युदासार्थ च तस्या अंकम् उपविष्टः स्तनं पिबन्नेव गुरुर्जातस्तद् भगवतः सहजं गुरुत्वं तदानीमाविर्भूतं तद गुरुत्वं यशोदाया ज्ञातवतीत्याहैकदेति। यहाँ से लेके अज्ञानाद वा जगतो भर्तारं भगवन्तं ध्यात्वा ग्रह कर्मसु गते इति उभयोराध्यः साधियान्। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है, और श्री सुबोधनी जी व्याख्या है कि भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ हैं, इसलिए गोकुल में बैठे बैठे ही जान लिया कि कंस की आज्ञा से मुझे लेने के लिए तृणावर्त मथुरा से गोकुल आने के लिए रवाना हो गया है। अब यहाँ पे ठाकुर जी जो श्री यशोदा जी की गोदी में विराजमान हते, तो यहाँ से विराज के ही आप तो सब जाने हैं, तो आपको पता चल गई कि कंस ने तृणावर्त को यहाँ भेजो है गोकुल में मोकुल लेवे के लिए, और वो गोकुल के लिए रवाना हो चुको है। तो अब आपने कहा कियो, तो कह रहे कि अब मैं गुरु बन जाऊं, यानी जिससे वह मुझे अधिक समय एवं दूर तक ले जा न सके। गुरु का मतलब है वजन, भारीपनो। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ठाकुर जी ने ये सोची कि तृणावर्त मोकुल लेवे के लिए आ रहे है, या अब मैं भारी बन जाऊं, इतना भारी बन जाऊं कि न तो वो मोकुल लेके जा सके, और अगर लेवे भी तो ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकेगा। यह विचार कर आप स्वयं गुरुत्व प्रकट करते हुए गुरु यानी भारी बोझ वाले बन गए। अब आचार्य श्री ने भगवान की माता यशोदा की गोदी में बैठने का आशय प्रकट करते हुए कहते हैं
कि भगवान की इच्छा हुई कि माता यहाँ से दूसरे स्थान पर जाए। इन्हें ठाकुर जी एक ही कार्य के अंदर कितने सारे कार्य कर रहे हैं। ये एक एक शब्दन में श्री महाप्रभु जी इतना सुंदर और सहजता से सब प्रकट कर रहे हैं। अपन जैसे जैसे वांचन करते जावे तो यूं हो जाए कि ये मतलब क्या, कहाँ कहाँ श्री महाप्रभु जी ने मतलब इतना सामर्थ्य प्रकट कियो है आपने अपनो, कि अब जीव की तो कहीं ये विचार में की भी शक्ति नहीं है, गमे ही नहीं है बाकी कि इतनो भी सोच सके कि ठाकुर जी ने ये कारण सु ये कार्य भी कर दियो, ये कार्य भी कर लियो। ये अब ये माता माता की गोदी में बैठे, यानी यशोदा जी की गोदी में विराजमान है ठाकुर है। तो अब यहाँ ठाकुर जी गोदी में विराजमान है, तो अब आप क्या सोच रहे हैं, तो क्या अभी यहाँ पे जो माता यहाँ पे है और तृणावर्त आएगो तो वो मोको कैसे लेके जाएगो, और वो लेके जाएगो नहीं तो मैं वहां को वध कैसे करूंगो। ये सब कुछ ठाकुर जी ने विचारा, वो लेवे के लिए तो आ ही रहे हो यहाँ पे। तो ठाकुर जी ने अपना वजन बढ़ाया वो तृणावर्त के लिए, लेकिन अब ये माता यहाँ से जावे या के लिए भी आपने ये कार्य किया, क्योंकि भाई अभी यशोदा जी भी यहाँ से अपने काम में चले जाए या के लिए भी आपने ये कार्य करो। तो ये इच्छा ठाकुर जी ने जब करी तब इसलिए गोदी में बैठे स्तनपान करते हुए ही आप गुरु हुए, यानी आप दुग्धपान कर रहे हैं यशोदा जी की गोदी में विराजमान होके, वही समय आपने अपना वजन बढ़ा लिया और भगवान का सहज गुरुत्व अब आविर्भूत प्रकट हुआ। ठाकुर जी को वजन है ये तो ख्याल आयो, लेकिन बहुत ज्यादा प्रकट हो गयो, तो यशोदा को भगवान के गुरुत्व का ज्ञान हुआ। तो किंतु किस समय हुआ और किस निमित्त से हुआ ये इसको यशोदा जान न सकी, यानी कैसे ठाकुर जी को ये गुरुत्व प्रकट हो गयो, यानी भारीपन हो गयो और क्यों इतने भारी हो गए, कैसे हो गए, ये सब तो नहीं जान सके यशोदा जी। लेकिन हाँ अचानक बच्चा बहुत वजन वाला हो गयो ये उनको खबर पड़ी। तो ये जानते ही सुखदेव जी ने एकदा शब्द कहिए, हम अपन ने आगे देखो ना कि एक का श्लोक में आयो तो एकदा रोह मारूढ़ लालयंती सुतम सती गरिमाणम शिशोर वोढ़ुम न सेहे गिरिकूटवत, गिरि यानी पर्वत। और एकदा रोह मारूढ़, आरूढ़ ठाकुर जी आरूढ़ हुए भय हैं कहा तो के सती, सती यानी यशोदा जी उनकी गोदी में बैठे हैं और आप ठाकुर जी को लालन कर रही हैं यशोदा जी। तो गरिमाणम अचानक शिशोर वोढ़ुम न सेहे गिरिकूटवत, इन ठाकुर जी को वजन पर्वतन के जैसो बढ़ गयो, जो शिशु को यानी बालक को वजन इतना बढ़ गयो, ये पूरे प्रकार आयो। तो यानी कह रहे हैं कि सुखदेव जी ने एकदा शब्द दियो है, या को अर्थ ये है कि किसी समय, कोई नियत समय सुखदेव जी ने नहीं बताया। तो वल्लभाधीश की जय। गोदी में चढ़कर बैठे हुए अपने लालन को स्वयं यशोदा लाड़ लड़ाने लगी, जैसे कि केशों को सुसज्जित करती, मुख चुंबन आदि क्रिया से बालक को हंसाती थी। यह लालन क्रिया पुत्र से ही की जाती है। यशोदा जी को श्री सुखदेव जी ने सती विशेषण दिया है, जिसका भाव आचार्य श्री प्रकट करते हुए कहते हैं कि यशोदा का ऐसा उत्तम भाग्य जो परब्रह्म ज्ञानियों के लिए भी अदृश्य व अगम्य है। यहाँ पे श्री सुखदेव जी ने जैसे कही कि एक बार गोदी में चढ़कर बैठे हुए अपने लालन को स्वयं यशोदा लाड़ लड़ाने लगी। यशोदा जी अपने बालक को लाड़ लड़ा रहे हैं। तो लाड़ लड़ाते हुए कैसे कैसे लाड़ लड़ा रही हैं कि ठाकुर जी तो दुग्धपान कर रहे हैं और श्री यशोदा जी हैं जो बार बार उनके ठाकुर जी के केश को सहला रही हैं, है ना। जैसे गोदी में बालक में होवे माता की गोदी में तो कैसे वहां के बालन में हाथ फेरो जाए, तो ये वह प्रकार से मतलब प्यार करवे को लाड़ लड़ावे को एक प्रकार बतायो। फिर बतायो कि मुख चुंबन कर रहे हैं, मुख चुंबन करते हुए और आप इन्हें हंसा रहे हैं कि भाई बालक प्रसन्न है प्रफुल्लित होवे, या प्रकार से यशोदा जी लाड़ लड़ा रहे हैं। तो यहाँ पे लालन करती हुई ये बतायो है, और यहाँ पे यशोदा जी को सुखदेव जी ने सती शब्द से संबोधित कियो है। तो कैसो क्यों कियो, तो कह रहे हैं कि श्री यशोदा जी को भाग्य अत्यंत उत्तम है। उत्तम क्यों है कि वो भी ऐसा उत्तम है कि जो परब्रह्मन को
परब्रह्म जो है वो ज्ञानी को भी अदृश्य है और अगम्य है। यानी जो ज्ञानी है, जो तपी हैं, जो ऋषि हैं, उनको भी ठाकुर जी के दर्शन होनो, ठाकुर जी को ज्ञान होनो, ये सब कछु अगम्य है, अदृश्य है। तो फिर भी मतलब ऐसे जो यशोदा जी हैं, जो अगम्य और अदृश्य परब्रह्म को अपनी गोदी में लेके पुचकार रही हैं, लालन आदि कर रही हैं, तो उनके भाग्य को बहुत उत्तम बतायो है। और यासु ही उनको सती विशेषण दियो गयो है। और उसका कारण है कि यशोदा का सतीत्व धर्म। मेरे इस अलौकिक स्वरूप में स्नेह तो करती हैं, किंतु लौकिक भाव से करती हैं, अर्थात मुझे लौकिक बालक समझकर करती हैं। देखो अब यहाँ पे निरोध सिद्ध करनो है ना, फिर सु तो ठाकुर जी ने कही कि मेरे को बहुत स्नेह तो करे हैं यशोदा जी, लेकिन अलौकिक बालक समझ के नहीं करे हैं, लौकिक बालक समझ के ही करे हैं। तो ये जो कियो है, तो या के लिए या लौकिक भाव को निवृत्ति करवे के लिए आप गुरु बने, यानी आपने अपनो वजन बढ़ा, यानी अपनो अलौकिकत्व बताए कि भाई तुम जाको शिशु बालक समझ रहे हो, मैं साधारण नहीं हूं। यानी ठाकुर जी ने अलग अलग प्रकार से पहले तो मृतिका भक्षण करके भी आपने अपनो अलौकिकत्व बतायो, और उखल बंधन में भी आपने अलौकिकत्व बतायो, वाके बाद है ना ये पहले पूतना को मोक्ष करके भी अलौकिकत्व बतायो। लेकिन सारो अलौकिकत्व जान लेने के बाद भी यशोदा जी को आपने माता को भाव रेवे, मेरे में पुत्र भाव रेवे, ये ही आपने सोचो। ये नहीं है कि मेरे को भगवान समझ के, मेरे को प्रभु समझ के, मेरे को ईश्वर समझ के ये मेरे को मेरे सामने बस हाथ जोड़ के खड़ी हो जावे। नहीं, ये जो मेरी माता है, याकूब मेरे अलौकिकत्व भी खबर होनी चाहिए, और साथ में मेरा जो पुत्र भाव है मेरे लिए, वो भाव भी स्थिर रहना चाहिए। ये सोच के दोनों ही भाव स्थिर करने के लिए यहाँ पे ठाकुर जी ने पहले तो जो कही कि भाई ये मेरे को लौकिक रूप, लौकिक बालक समझ के और मेरे लालन पालन कर रही हैं, तो अब अपनो अलौकिकत्व बतावे के लिए भी ठाकुर जी ने यहाँ पे अपनो वजन बढ़ायो है। तो यशोदा भगवान के गुरुत्व का भार वैसे सहन न कर सकी जैसे पृथ्वी कोटि पर्वतों का भार नहीं सहन कर सकती है। लेकिन यहाँ यशोदा जी अदिति है और आधिदेविक रूप होते हुए भी भार सहन न कर सकी। ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी को भार यशोदा जी जैसे पृथ्वी अनेक पर्वतन को भार सहन नहीं कर सके, ऐसे सहन नहीं कर सके, ऐसा नहीं है। पृथ्वी के ऊपर तो अनेक पर्वत हैं, पृथ्वी तो उनको भार सहन कर ही रही है। तो ऐसे यशोदा जी भी अपने बालक को भार सहन कर लेती। लेकिन यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अदिति, ये अदिति है, और आपको जो ठाकुर जी को आधिदैविक स्वरूप जो है वो होते हुए भी भार सहन ना कर सकती। यहाँ में अदिति के बारे में थोड़ा सा खुलासा यहाँ पे आयो है, वो मैं पढ़ूंगी। योजनाकार लालू भट्ट जी यहाँ यशोदा जी को अदिति कैसे कहा, या को खुलासा कर रहे हैं कि यशोदा जी को अदिति क्यों कही। इसको समझाते हैं कि प्रथम अध्याय के 5वें अध्याय में 21वें श्लोक के अनुसार, अपन ने नहीं पढ़े लेकिन यहाँ में जो के प्रथम स्कंद को 5वां अध्याय वाको 21वां श्लोक वाके अनुसार जैसे आधिदेविक रूप वसुदेव जी ने नंद जी में पधराया था, अपन को सब स्मरण रखना है कि आधिदेविक स्वरूप जो वसुदेव जी और नंदराय जी जब मिले, तब वसुदेव जी ने अपनो आधिदेविक स्वरूप नंदराय जी में पधरा दियो। जब गले मिले ना, जब मथुरा जब नंदराय जी आए थे देव के लिए, तब वसुदेव जी और नंदराय जी को जो मिलन भयो तो वह समय वसुदेव जी और नंदराय जी गले मिले थे। तो वह गले मिले समय वसुदेव जी ने अपनो आधिदेविकत्व जो हतो वो पूरा स्वरूप नंदराय जी ने स्थापित कियो। तो वो ऐसे ही देवकी जी का आधिदेविक रूप भी यशोदा जी में स्थापित हुआ था। अतः यशोदा देवकी रूप होने से अदिति मानी गई है, क्योंकि देवकी पूर्व जन्म में अदिति थी। समझिए कि यहाँ यशोदा जी को अदिति क्यों कही गई,
कि जैसे नंदराय जी के अंदर वसुदेव जी ने अपनो आधिदैविकत्व स्थापित कियो, ऐसे ही देवकी जी को देविकत्व यशोदा जी में स्थापित हुआ है। यासु यशोदा जी को अदिति बताया है, यानी वो आदि देविक स्वरूप है उनको, और फिर भी वह हिसाब से वो ठाकुर जी को जो ये भार है वो सहन नहीं कर सकते। इसलिए पृथ्वी का दृष्टांत दिया है, यदि यो न होता तो ऐसा अयोग्य दृष्टांत कभी न देते। कि भगवान ने अपने में गुरुत्व धीरे धीरे यानी क्रम पूर्वक प्रकट किया, इससे यशोदा के किसी भी अंग का भंग न हुआ। एकदम से वजन बढ़ा देते तो यशोदा जी को श्रम हो सकते तो, लेकिन ठाकुर जी ने ऐसा नहीं किया। उनने उनको भी अलौकिकत्व ध्यान रखते हुए धीरे धीरे अपनो भार बढ़ायो है। तो जहां तक यशोदा जी सहन कर सकी उतना ही भार बढ़ायो। तो कह रहे कि जहां तक सहन हो सका वहां तक तो भार को सहन किया, जब सहने से अधिक लगा तब भगवान को गोदी से उतारकर पृथ्वी पर विराजमान करा दिया। इसका वर्णन इस भूमौ निचाय निधाय इस भूमौ निधाय श्लोक में किया गया है। यानी जहां तक ठाकुर जी को जो भार हतो वो सहन हो सकतो तो तब तक यशोदा जी ने कियो, लेकिन जब फिर लग्यो कि तो ये भार बिल्कुल सहन नहीं होएगो, तब यशोदा जी ने बालक को पृथ्वी पे पधरा दियो। भगवान को पृथ्वी पर विराजमान करने जैसा अविवेकी कार्य यशोदा ने क्यों किया? अभी अपने मन में तो सवाल आएंगे, तब आएंगे। यहाँ यशोदा जी सॉरी महाप्रभु जी ने तो पहले से सारे सवालन के मतलब शंकाएं भी रख दी है और वाकई निराकरण भी दे दी है, तभी जाके तो पूर्ण रूप से खुलासा हो सकेगा। तो ही अपने जैसे मूढ़मती में आपकी कृपा से कछु अंदर घुसेगो। अपने जैसी तो नहीं कह सकूं, मैं मेरी अपनी बात कह रही हूँ खाली। तो भगवान को पृथ्वी पर विराजमान करने जैसा अविवेकी कार्य यशोदा ने क्यों किया? तो उसका कारण सुखदेव जी ने गोपी विशेषण देके बताया है। तो आचार्य श्री कहते हैं कि यद्यपि यशोदा महती यानी महान गुणों वाली है, सयानी है, तो भी सुखदेव जी ने कहा कि गोप भार्या है। गोप भार्या है को क्या मतलब है कि गोप जाति वाले अविवेकी होते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि गोप जाति वाले जो भी हैं वो सब अविवेकी हुए हैं। उस जाति की होने से यह भी अविवेक की निधि है। यशोदा जी अविवेक की निधि है, यो कह रहे हैं, इसलिए भगवान को पृथ्वी पर विराजमान किया। पृथ्वी पर स्थापित करने के पीछे भार के स्मरण से विस्मित यानी चकित हुई। पहले तो भार हो गयो इतनो ठाकुर जी को, बालक को इतना वजन हो गयो कि उनसे सहन नहीं भयो। तो फिर उनने पृथ्वी पे पधरा दिया कि हाय हाय ये तो इतना वजनदार हो गया, मेरे से सहन नहीं हो रहा है। और नीचे पधरा के बात करें कि इतने छोटे से बालक पे इतना वजन कैसे भयो, विस्मित हो गई, चकित हो गई। तो यहाँ पे कह रहे कि इस शंका के निवारणार्थ सुखदेव जी ने यशोदा का विशेषण भार पीड़िता कहकर बताया है कि भार से पीड़ित हुई। यह भार लौकिक पुत्र के भार के समान नहीं था, किंतु अलौकिक भार था। इसलिए यशोदा चकित हो गई कि किस प्रकार का भार है। अलौकिक भार से भयभीत भी होगी, यानी इससे छोटे से बालक को इतना भार भयो, वास्तु विस्मय तो भयो उनको, और साथ में डर भी लग्यो कि हाय हाय इतने छोटे से बालक को ये इतना सारा वजन कैसे हो गया, यूं करके डर भी लग्यो। अग्रे पद का भावार्थ बताते हैं कि क्रम से महात्म ज्ञान होने से विचारने लगी कि क्या करना चाहिए। तो अब ठाकुर जी को मतलब बालक को वजन इतना बढ़ रहा है, ये कछु अटपटो से हो रहा है वापस, तो अब मुझको क्या करना चाहिए? तो ये महात्मा ज्ञान विचार कर रहे हैं यशोदा जी। तो विचार में आया कि कोई उत्पात न हो, इसलिए सर्व अनिष्ट की निवृत्ति के लिए महापुरुष यानी पुरुषोत्तम स्वरूप का ध्यान करने लगी। अब यशोदा जी ने सोचो कि ये फिर से कछु अटपटो हो रहा है, फिर कछु उपद्रव नहीं हो जावे, या के लिए अब क्या करना चाहिए? तो कि जगत के कर्ता जो महापुरुष हैं, पुरुषोत्तम हैं, अब उनको भी मेरे को ध्यान करना चाहिए, ऐसा सोच के वो ध्यान करने लगी। अथवा यह कि महापुरुष है जो समझ ध्यान करने लगी। अब या तो ये समझो कि
कि जो बालक इतने वजन वाले हो गए हैं उनके को ध्यान करने लगी कि ये तो कोई महापुरुष लगे, ये सोच के उनको ध्यान करने लगी। तो करोड़ों ब्रह्मांडों का भी यही स्वामी है, यह सकल जगतों में महापुरुष है। गुरुत्व से अन्य पुरुष समझा, किंतु पातिव्रत्य व्रत क्षति होने के भय से भीता के समान भीत हो, इसको ही परम पुरुष सबका भरता समझने लगी। यानी ये परम पुरुष है, अन्य पुरुष है ये समझो कि इतना वजन बढ़ गया तो ये बालक में इतना वजन नहीं हो गई तो ये तो कोई पुरुष है, यो सोच के उनने ये समझ तो लियो कि हाँ ये कोई पुरुष है, लेकिन बालक है और साथ में कहीं मेरो पातिव्रत क्षत ना हो जाए, ये सोच के उनने ये विचार कर लियो यशोदा जी ने कि ये सबन को पति यानी के ठाकुर जी को सबको पति बना लियो, सबको पति समझ लियो, ये सोच के और उनने उन्हीं को ध्यान करवे लगे। ये रखे अभी थोड़ो एक पैराग्राफ और है, तो यहाँ में कि यशोदा जी क्या प्रकार से विचार कर रही हैं और ठाकुर जी ने कैसे क्रम से अपनो वजन बढ़ायो और दो कारण से अपनो वजन बढ़ायो। एक तो तनाव तुम आपको लेवे आ रहे हो है, याके लिए आपने अपनो वजन बढ़ायो ताकि वो दूर तक लेके नहीं जा सके, और एक श्री यशोदा जी के वो अब लिए अपनो अलौकिकत्व बतावे के लिए यहाँ पे ठाकुर जी ने अपनो वजन बढ़ायो है और यशोदा जी के भाग्य की बताई। और यशोदा जी को ने जब ठाकुर जी को पृथ्वी पे पधरा दिए तो कहीं के ऐसा अविवेक कार्य क्यों कियो, तो कह रहे हैं कि गोप जाति है, गोप भार्या है, या सु वो जाति सु ही अविवेकी होवे, या सु ऐसा अविवेकी कार्य करे, या में कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा श्री महाप्रभु जी यहाँ पे खुलासा कर रहे हैं। ये चीज तो आयो है वल्लभाधीश की जय।